हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 23 अप्रैल के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ट्विटर ने अपने भारत संचालन के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मनीष माहेश्वरी को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं ये है मनीष माहेश्वरी। तो ट्विटर ने भारत में अपने प्रबंध निदेशक के रूप में मनीष माहेश्वरी को नियुक्त किया है। और यहाँ पर बात हुई है ट्विटर की। तो ट्विटर की स्थापना हुई थी 2006 में। ट्विटर का मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएस में। और वर्तमान में ट्विटर के सीईओ हैं जैक डोरसे। जैक डोरसे ट्विटर के सीईओ हैं और जैक डोरसे ने ही ट्विटर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, नौसेना प्रमुख सुनील लांबा ने हाल ही में कौन सा नया मिसाइल विध्वंसक लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है आईएनएस इम्फाल। तो अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने विध्वंसक जहाज आईएनएस इम्फाल को मुंबई के मझगांव तट पर समुद्र में उतार दिया है। और इस जहाज को भारत में ही बनाया गया है और ये जहाज गाइडेड मिसाइलों को नष्ट करने में माहिर है। और आईएनएस इम्फाल ये प्रोजेक्ट 15B के तहत बना तीसरा युद्धपोत है। और ये तीसरा है, तो पहले 2 कौन से हैं? तो प्रोजेक्ट 15B के तहत बना पहला युद्धपोत है विशाखापट्टनम, जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था। और दूसरा है आईएनएस मोरमुगाओ, जिसे 2016 में लॉन्च किया गया था। और प्रोजेक्ट 15B के तहत बना तीसरा युद्धपोत है आईएनएस इम्फाल, जिसे अभी हाल ही में मुंबई के मझगांव तट पर समुद्र में उतारा गया है। और वर्तमान में नौसेना प्रमुख हैं सुनील लांबा। सुनील लांबा ये 31 मई को रिटायर हो जाएंगे और इनके बाद नए नौसेना प्रमुख बन जाएंगे करमबीर सिंह। तो इनका नाम भी आप याद रखिए। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस। अगला प्रश्न, वोलोडिमीर जेलेंस्की ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में भारी बहुमत से जीत दर्ज की है? तो वोलोडिमीर जेलेंस्की ने यूक्रेन के राष्ट्रपति चुनाव में भारी बहुमत से जीत दर्ज की है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं ये है वोलोडिमीर जेलेंस्की। और ये एक अभिनेता और कॉमेडियन हैं और इन्हें 73% वोट मिले हैं। और अभी वर्तमान में जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं पेट्रो पोरोशेंको, उन्हें सिर्फ 25% ही वोट मिले हैं। तो वोलोडिमीर जेलेंस्की इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में यूक्रेन के राष्ट्रपति चुनाव में भारी बहुमत से जीत दर्ज की है। और यहाँ पर बात हुई है यूक्रेन की। तो यूक्रेन की राजधानी है कीव। यूक्रेन की करेंसी है रिवनिया। रिवनिया लिखा इस तरह से जाता है और पढ़ा जाता है रिवनिया, यहाँ पर एच साइलेंट होता है। और अभी वर्तमान में यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं पेट्रो पोरोशेंको, लेकिन अब बन जाएंगे वोलोडिमीर जेलेंस्की। अगला प्रश्न, किस देश में एशियाई चाय गठबंधन लॉन्च किया गया? तो एशियाई चाय गठबंधन लॉन्च किया गया है चीन में। चीन के गुइझोउ शहर में एशियाई चाय गठबंधन लॉन्च किया गया है। विश्व स्तर पर चाय के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एशियाई चाय गठबंधन चीन के गुइझोउ शहर में शुरू किया गया है। और इस गठबंधन में 5 देशों के चाय संघ शामिल हैं। भारत, चीन, इंडोनेशिया, श्रीलंका और जापान। इन 5 देशों के चाय संघ इस एशियाई चाय गठबंधन में शामिल हैं। तो एशियाई चाय गठबंधन ये चीन में लॉन्च किया गया है। और ये चीन में लॉन्च किया गया है तो चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की करेंसी है रेनमिनबी। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और चीन के प्रधानमंत्री हैं ली केक्यांग। और यहाँ पर बात हुई है चाय की। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन करता है चीन और उसके बाद दूसरे नंबर पर है भारत। और भारत में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है असम में। और अगर बात की जाए भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो कॉफ़ी का उत्पादन होता है कर्नाटक में। अगला प्रश्न, देश की डाक वितरण प्रणाली को बदलने के लिए भारतीय डाक के साथ साझेदारी किसने की है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, टीसीएस ने। तो टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने भारत की डाक वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिए भारतीय डाक के साथ साझेदारी की है। और टीसीएस का मुख्यालय है मुंबई में और इसके वर्तमान में चेयरमैन हैं नटराजन चंद्रशेखरन। अगला प्रश्न,
क्लीवलैंड इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो क्लीवलैंड इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया श्री श्रीनाथ को। श्री श्रीनाथ ये एक भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो श्री श्रीनाथ को क्लीवलैंड इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत कौन से स्थान पर है? तो किस देश में बिजनेस करना आसान है, इस पर यह रिपोर्ट जारी की गई है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम, और इसमें है भारत 17वें स्थान पर। पिछले साल भारत इसमें 37वें स्थान पर था और अब आ गया है 17वें स्थान पर। 100 देशों में से इसमें भारत 17वें स्थान पर है। और अगर बात की जाए इसमें पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर है यूएसए, दूसरे स्थान पर है यूनाइटेड किंगडम और तीसरे स्थान पर है कनाडा। और अगर बात की जाए इसमें भारत में कौन सा शहर पहले स्थान पर है, तो अगर भारत की बात की जाए तो भारत में पहले स्थान पर है बेंगलोर, दूसरे स्थान पर है नई दिल्ली और तीसरे स्थान पर है मुंबई। और अगर विश्व में बात करें तो विश्व में भारत है 17वें स्थान पर, पहले स्थान पर है यूएसए, दूसरे स्थान पर है यूनाइटेड किंगडम और तीसरे स्थान पर है कनाडा। अगला प्रश्न, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। पृथ्वी पर रहने वाले तमाम जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को बचाने तथा दुनिया भर में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। और अगर बात की जाए इस बार के विश्व पृथ्वी दिवस की थीम क्या है, तो इस बार की थीम है प्रोटेक्ट अवर स्पेसीज, प्रोटेक्ट अवर स्पेसीज। और पहली बार विश्व पृथ्वी दिवस 1970 में मनाया गया था और 18 अप्रैल को मनाया गया था वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी कि विश्व विरासत दिवस। और इस बार के विश्व विरासत दिवस की थीम क्या थी, मैंने आपको बताया था रूरल लैंडस्केप्स। और 19 अप्रैल को मनाया गया है वर्ल्ड लिवर डे। अगला प्रश्न, हाल ही में अमर पॉल का निधन हो गया, वे क्या थे? तो अमर पॉल ये एक लोक गायक थे। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं ये थे अमर पॉल और ये एक प्रसिद्ध बंगाली लोक गायक थे और 97 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। तो अमर पॉल ये एक प्रसिद्ध बंगाली लोक गायक थे, तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न, विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस यानी कि वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे ये हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है और पहली बार इसे 21 अप्रैल 2018 को मनाया गया था, यानी कि पिछले साल से ही इसको मनाना शुरू किया गया है। अगला प्रश्न, संतोष ट्रॉफी किस टीम ने जीती? तो संतोष ट्रॉफी जीती है द सर्विसेज टीम ने और द सर्विसेज टीम ने फाइनल में हराया पंजाब को। और संतोष ट्रॉफी ये किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। तो संतोष ट्रॉफी जीती है द सर्विसेज ने और संतोष ट्रॉफी का आयोजन पंजाब के लुधियाना में किया गया था। अगला प्रश्न, बीसीसीआई के आमंत्रण पर आईपीएल मैच में भाग लेने के लिए किस देश के राष्ट्रपति 21 अप्रैल को भारत आए थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी मालदीव। तो मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह बीसीसीआई के आमंत्रण पर आईपीएल मैच में भाग लेने के लिए 21 अप्रैल को भारत आए थे। और यहाँ पर बात हुई है मालदीव की, तो मालदीव की राजधानी है माले, मालदीव की करेंसी है रुपया और मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह जो कि अभी हाल ही में भारत आए हुए थे। और यहाँ पर बात हुई है बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई की फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में और वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सीके खन्ना। और कल के प्रश्न, कल मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न था भारत और किस देश के बीच गोवा के तट पर वरुण नौसेना अभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर था फ्रांस। और दूसरा प्रश्न था आईएनएस कोलकाता किस देश की अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में भाग लेगी? तो इसका सही आंसर था चीन। यहाँ पर गलती से यूएई लिख गया है, तो इसका सही आंसर होगा चीन। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपके लिए पहला प्रश्न है, स्पेस में सबसे अधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाने वाली महिला कौन बन गई है? और आज आपका दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड लिवर डे कब मनाया जाता है? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस हर रोज़ सुबह 4 बजे अपलोड करता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल ऑन रखिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय एंड